नमस्कार, मैं स्मृति जी। विस्तार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। उधर कानपुर से खबर है, जहां पर एक बार फिर निकला धर्मांतरण का जिन्न। दरअसल विष्णुपुरी कॉलोनी की श्रम विभाग द्वारा अलॉट करी गई लेबर कॉलोनी में चल रही थी ईसाई धर्म सभा। बजरंग दल के लोग मौके पर पहुंचे और बवाल किया है। नवाबगंज पुलिस भी मौके पर पहुंची। बजरंग दल के लोगों का आरोप है कि सरकारी कॉलोनी में ईसाई धर्म के लोग कर रहे थे सभा। ईसाई धर्म के लोग बहला फुसलाकर पैसों का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। नवाबगंज पुलिस ने मौके से ईसाई धर्म के 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता नवाबगंज थाने में मौजूद हैं। नवाबगंज थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी कॉलोनी का पूरा मामला। कई दिनों से क्षेत्रीय लोगों द्वारा शिकायतें आ रही थी कि एक विष्णुपुरी क्षेत्र में एक कॉलोनी है, सरकारी कॉलोनी, जो श्रम विभाग की कॉलोनी है, उसको चर्च में कन्वर्ट कर वहाँ पर कन्वर्जन का खेल चल रहा है। जब क्षेत्रीय लोगों से जानकारी की और थोड़ा सा हम लोगों ने अपना इंटरनल जानकारी की तो जांच में सब चीज़ सही पाई गई। थाने में सूचना दी। थाने में सूचना देने के बाद जब मौके पर इंस्पेक्टर साहब के साथ में और प्रशासन के साथ में हम सब बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे तो पूरा का पूरा एक धर्मांतरण का जो नैरेटिव चलता है, पूरा का पूरा खेल चलता है और जिस तरीके से चंगाई सभाएं आयोजित होती हैं वो पूरा मौके पर पाया गया। जितने लोग इसमें प्रमुख थे उनको अभी प्रशासन ले आया है। बजरंग दल यह साफ स्पष्ट कर देना चाहता है, कानपुर महानगर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई धर्मांतरण का खेल नहीं चलने देंगे। हिंदू को कहीं से भी डिगने नहीं देंगे, हिंदुओं को कहीं से भी डरने नहीं देंगे। ये आखिरी चेतावनी है उन कन्वर्जन और धर्मांतरण गैंगों की। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना बजरंग दल ने अब मुहिम ले लिया है कि अब हिंदू कहीं से भी डिगेगा नहीं, डरेगा नहीं, भगेगा नहीं, पलायन नहीं, अब पराक्रम करेंगे, डरेंगे नहीं, अब डट कर संघर्ष करेंगे और सामना करेंगे। मौके पर आप जाते हैं, वहाँ सभा हो रही, सभा में कितने लोग, तो ये किस धर्म के लोग सभा कर रहे हैं? इस बार जब हम लोग पहुंचे तो लगभग वहाँ पर 50 से 60 लोग एक साथ वहाँ एकत्रित मिले थे। जो पूरा का पूरा जो है चर्च हम लोग पिक्चरों में देखते हैं, अगल बगल कुर्सियाँ लगी हैं, बीच से जाने का रास्ता है और बीच में क्रॉस लगा हुआ है, उनके यीशु बैठे हुए हैं। भोला भाला हिंदू जो अशिक्षित हिंदू है और जो किसी न किसी समस्या से ग्रसित हिंदू है, उसको अपने इस खेल में फंसाकर उनका ब्रेन वॉश कर उनको प्रलोभन देकर, उनको किसी तरीके से डराकर धमकाकर प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण कराया जाता है। पिछली बार जो घटना हुई थी उसमें प्रलोभन दिया गया। इसमें भी शिकायतें आ रही हैं कि कुछ लोगों को 50-50 हज़ार रुपये का लालच देकर उनका धर्मांतरण के लिए उनको बोला गया और कहा गया कि तुम्हारे घर में जो थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति हम ठीक करेंगे। ये आज हमें सूचना प्राप्त हुई कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा कि 7/8 विष्णुपुरी कॉलोनी थाना नवाबगंज क्षेत्र में कुछ लोग जो है साप्ताहिक रूप से सभाएं चला करके धर्मांतरण का काम करते हैं। इस सूचना पर पुलिस ने वहां मौके पर जा करके छानबीन की तो वहां पर एक सभा चल रही थी और लोगों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि तरह तरह के आर्थिक प्रलोभन दे करके लोगों को वहाँ पर धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जाता है। इस संबंध में एक तहरीरी सूचना जो है हमें थोड़ी देर में ही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जो अपने आप को इससे पीड़ित बता रहे हैं उन्होंने आकर के थाने पर शिकायत भी की है। तो हमने उनसे आग्रह किया है कि एक तहरीरी सूचना अभी उसके आधार पर अगर वो देते हैं तो इस पर हम लोग FIR पंजीकृत करेंगे और जो भी तथ्य हैं उनके आधार पर जो भी संवैधानिक कार्रवाई है उसको हम अमल में लाएंगे। जो लोग पकड़े गए हैं उनके मिलने वाले, उनकी पत्नी का कहना है कि 40 साल से वहाँ वो चर्च है और 40 साल से सभा कर रहे हैं और हमने कोई धर्मांतरण नहीं कराया, मेरा रजिस्ट्रेशन है। क्या रजिस्ट्रेशन कुछ पेपर वगैरह प्रस्तुत किए गए? देखिए, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो है उनका एक रजिस्ट्रेशन है जो कि 2002 का है और चर्च नाम से वो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। बेसिकली उन्होंने एक सोसाइटी रजिस्टर कराई है और वहाँ पर लगातार जो है धर्म सभाएँ करना सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत उसकी परमिशन नहीं दी गई है। परमिशन जो है उनको अलग से लेनी चाहिए थी, जिसकी शासन से परमिशन होती है। कोई भी अगर हम कोई भी धार्मिक स्थल बना रहे हैं तो उसकी परमिशन शासन से ली जानी चाहिए। इस प्रकार की कोई भी परमिशन अब तक उनके द्वारा जो है हमें प्रस्तुत नहीं की गई है। मामला ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारा 40 साल पुराना चर्च जितने सालों से चल रहा है, हमारे फादर इन लॉ चलाते थे उस चीज़ को। आज वो जनवरी में एक्सपायर कर गए। फिर हमारा चर्च इन लोग का बेस है कि हम लोग धर्मांतरण कराते हैं, पर धर्मांतरण का कोई ऐसा रीज़न नहीं है। हमारे यहाँ सालों पुराने जितने जो क्रिश्चियंस हैं वो आते हैं हमारे चर्च में और वो ओपन चर्च है।
आज ये लोग भी पहुँचे क्योंकि वो ओपन था, अपने आप से आ सकते, अपने आप से बैठ सकते, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था कि हम लोग ज़बरदस्ती किसी को बुलाते हैं या धर्मांतरण कराते हैं या कुछ ऐसी चीज़ कराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चर्च बना हुआ है, हाँ वहाँ जी। पर ये भी आरोप है कि हाँ। श्रम विभाग की कॉलोनी है। हाँ वो कॉलोनी पर आप कॉलोनी में सरकारी जगह पे चर्च किस तरह से मतलब देखिए, कोई पेपर अब उसी जगह पे हमें हमेशा से जो रजिस्ट्रेशन ही तो मिला है, उसका कागज़ भी तो है उसी जगह का जो 40 साल पुराना चल रहा होगा, तो रजिस्ट्रेशन आज हमें उसी पर ही अवेलेबल मिला हुआ है, उसी कॉलोनी पर मिला है। तो ये सरकार ने तो हमें दिया है इस चीज़ को करने के लिए, तो उस चीज़ के हम ऑब्जेक्शन करें। हाँ, जो दूसरा केस पुराना जो भी लास्ट हुआ है वो शायद अनऑथराइज्ड वे में हो रहा था क्योंकि उनके पास कागज़ नहीं थे, रजिस्ट्रेशन नहीं थी, पर हमारे पास तो रिन्यूड कागज़ है जो 40 साल पुराना चलता आ रहा है, हमारे पास सारी रिपोर्ट्स है, सब चीज़ें हैं। एक आखिरी सवाल। हाँ एक जी। आरोप और सबसे ज़्यादा लगता आया है कि पैसे का प्रलोभन दे करके, दबाव बना करके जो मतलब अशिक्षित लोग होते हैं, हाँ जी। उनको बुला करके सभा में बैठा कर कन्वर्सेशन। पहली बात तो हमारे यहाँ कोई अशिक्षित लोग नहीं आते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि हमारे पास कोई अशिक्षित, सब लिटरेट लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं, कोई इलिटरेट पर्सन नहीं आता। सबको हम दबाव बनाएंगे तो आज हमारे ऊपर भी जैसे दबाव बन रहा है फालतू का जो इलीगल वे में चल रहा है, तो ये भी ना लग रहा होता। हम जानते हैं हमारी चीज़ें हैं, हमने कैसे उस चीज़ों को पुराने सालों से चला रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को अपनी तरफ हमने नहीं खींचा है कभी भी। वो लोग अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपने मर्ज़ी, सारे पुराने क्रिश्चियन, आज भी अगर वीडियोज़ बनी होंगी सब क्रिश्चियन हैं पुराने, वो ही सब हमारे पास आते हैं जो 40 साल पुराने, जो बॉर्न क्रिश्चियन। मैं खुद बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, मेरे हस्बैंड बॉर्न क्रिश्चियन है। जो लोग आपने जो लास्ट अभी केस हुआ है इसी चीज़ को धर्मांतरण को लेके, वो बॉर्न क्रिश्चियन नहीं थे, हम तो बॉर्न क्रिश्चियन है सालों साल। मैं खुद, मेरा मैकलिन था, इन लोगों का गिलबर्ट सर नेम है, तो ऐसी तो बॉर्न क्रिश्चियंस पे ये कैसे चीज़ें हो जा रही है। मुझे तो ये बहुत ही एक अनऑब्वियस चीज़ लग रही है कि ऐसी चीज़ भी लग सकती है। आज अगर सब अपनी सेवाएं करते हैं, अपने प्रभु को मानते हैं, तो ये चीज़ क्या एक ईसाई पर भी रखनी चाहिए? मुझे तो आप ये क्वेश्चन करके आंसर दीजिए इस चीज़ का। हम लोग अपनी चीज़ें चला रहे हैं, हमारी बातें हैं, हमारा धर्म है, हम उसको मान रहे हैं। हमारे पास क्रिश्चियंस आते हैं, कोई हम ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती तो किसी को बुलाते नहीं है कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, हम आपको पैसा दे रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमारे पास। तो क्या वहाँ पर कोई और धर्म के लोग बैठे थे जो कन्वर्जन के लिए आए थे या किसी और ईसाई कोई धर्म के अलावा भी थे? ईसाई धर्म के अलावा देखिए सबकी अपनी मर्जी होती है, किसी को हमने बोला नहीं, सब पुराने हैं, पता नहीं कौन से चर्च के बैठते हैं, वो भी आकर के बैठ जाते हैं। और जाति का हमने कभी भी नहीं करा, हमारी बाइबल भी यही बताती है कि कोई जाति भेद की चीज़ नहीं, शायद ये सभी धर्म में होता है, कोई जाति मानी जाती है आज तक? मुझे तो नहीं लगता कोई जाति मानी जाती है, सब एक धर्म के एक भगवान को मानते हैं, ये कहते हैं कहने को। अब ये रिलीजन्स बटे हुए हैं सब, आप दूसरे चर्च में जाते हो, शायद आज हमारे संडे के चर्च में आके वो बैठे हुए थे आकर के सब, पर हमने धर्म परिवर्तन करके या किसी को ये कहा है कि आप धर्म परिवर्तन होकर हमारे इधर आइए, हमारे से जुड़िए, ऐसा कभी नहीं हुआ। 40 साल पुराना चर्च है हमारा, 40 साल, ये कॉलोनी के सारे लोग जानते हैं। ये लास्ट केस हुआ, इस वजह से शायद इस चीज़ में फंसाया जा रहा है।